अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शंस के लिए पार्टीज़ जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने सेनेट टिकट्स का अजरा कर दिया है और आपने उन उम्मीदवारों के नाम भी सुन लिए हैं जिनके बीच में अब 3 मार्च को मुकाबला होना है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी तरफ से उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं। और PDM की तरफ से कम से कम 2 उम्मीदवारों के मुतल्लिक ये बताया गया है कि वो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। आज गुफ्तगू इस मौजू पे होगी कि जिन लोगों को टिकट्स दिए गए हैं उनका प्रोफाइल क्या है, वो पॉलिटिकली क्या खिदमात हैं उनकी वजह से, जिनकी वजह से उनको टिकट्स मिले हैं। बुनियादी तौर पर जो बड़ी बड़ी मेरिट्स होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो होती हैं खिदमात के ज़मरे में। एक तो होता है एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रगल में उनका कंट्रीब्यूशन हो, दूसरा मामला ये होता है कि वो कोई स्पेशलिटी हो, टेक्नोक्रेट सीटें जैसे होती हैं। उसके अलावा भी इन्फ्लुएंस, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फ्लुएंस काम करते हैं उसमें, हता कि पैसे का अमल दखल भी होता है। और अब तो ज़ाहिर है पैसे का अमल दखल कुछ ज़्यादा ही हमें नज़र आ रहा है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि टिकट्स बेच रहे हैं, लेकिन पैसे वाले लोग बड़े इन्वेस्टर्स के सूरत में आते हैं, पार्टियों पे इन्वेस्ट करते हैं, पार्टियों में पैसा लगाते हैं और फिर सेनेटर्स बनते हैं। फिर ज़ाहिर है जब पैसा लगा के कोई सेनेटर, MP, MNA बन जाता है तो वो रिकवरी भी करता है। आज थोड़ा इन लोगों के प्रोफाइल के मुतालिक बात करेंगे और उनके ताल्लुक़ और उनके पस मंज़र के हवाले से बात करेंगे जिनको टिकट्स मिले हैं। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, व्लॉग्स देखें, उनको शेयर करें, कमेंट करें। और ये जो मौज़ूआत है आजकल सेनेट और मामलात के जो पॉलिटिक्स में जब बात हो रही है, इस पे ज़रूर अपना तबसरा दें और मुहज़्ज़ब अल्फाज में तबसरा दें कि ये डिबेट और डिस्कोर्स आगे बढ़ा सकें। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ध्यान मरकूज़ है वो है PTI के उम्मीदवारों पे। PTI के उम्मीदवारों में जो अब तक सूरत हाल हुई है कि डॉक्टर हफीज़ शेख साहब का नाम आ गया है कि उनको टिकट दे दी गई है। और उसके अलावा सानिया निश्तर साहबा को टिकट दी गई है। और फैसल वाडा कौमी असम्बली के मेंबर हैं, लेकिन उनको फिर सेनेट के लिए भी नामज़द किया गया है। और सिंध में सैफुल्ला अबड़ो नामी एक शख्स है, उनको भी टिकट दिया गया है। अब ज़ाहिर है ये जो मामला है, मैं आपसे शेयर ये कर रहा था कि आप फैसल वाडा को जानते हैं। वो ज़ाहिर है इन्वेस्टर हैं, पार्टी के भले साथ पुराने रहे हों, लेकिन वो फाइनेंसर हैं तहरीक इंसाफ के, और वो MNA तो हैं ही। लेकिन उनको क्यों फिर MNA की सीट आधे में काटी जाएगी और फिर उनको सेनेटर बनाया जाएगा? उसके कई असबाब हैं कि वो पॉलिटिकली बुनियादी तौर पर अपने मजाज की वजह से वो पब्लिक डीलिंग के आदमी नहीं है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसी उनके हाथ से PTI को ख़तरा है कि चली न जाए। ये बात पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कहते हैं। हम जो गुफ्तगू करते हैं वो पार्टी सर्कल्स में बात होती है या पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स करते हैं, वो हवाला हैं, हमारी मालूमात वही हैं, उनको दिया गया है। और उसके बाद आपको पता है हफीज़ शेख साहब तो बाहर से आए हुए हैं, उनको इसलिए टिकट भी दिया जा रहा है कि वो फाइनेंस के मामले चलाएंगे। आपको पता है IMF ने पाकिस्तान को पैकेज दिया हुआ है, उसमें उनके कुछ मसाइल हैं, तो वो डॉक्टर हफीज़ शेख, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि डॉक्टर हफीज़ शेख साहब उनको देखेंगे। डॉक्टर ज़रका साहिबा हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ये जो तहरीक इंसाफ लायर्स विंग है उनके सदर हैं, वो बनेंगे। उनको भी सेनेट का टिकट दिया गया है। और ये PTI के अंदर ये कहानी है कि अली ज़फ़र साहब जो है वो जब सेनेटर बन जाएंगे तो फ़रोग नसीम साहब की छुट्टी होगी और वो वज़ीर कानून हो जाएंगे अली ज़फ़र साहब। मुख्तलिफ़ केसों में वो अपीयर होते रहते हैं PTI और सरकार की तरफ से। ये है। सैफुल्ला अबड़ो की हम बात कर रहे थे, वो बुनियादी तौर पर नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है, वो कॉन्ट्रैक्टर है। वो मैं पैसे भी आपको पहले भी आप से शेयर कर चुका हूँ। उनका ताल्लुक लाड़काना से है। पिछले दिनों जो इमरान खान साहब आए थे
लाड़काना के दौरे में पे, तो उनकी ही होस्ट थे सैफुल्लाह आबड़ो साहब थे। सैफुल्लाह आबड़ो के कॉन्ट्रैक्ट्स के पी के गवर्नमेंट में उस बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ वो चलाते हैं। जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स करते हैं कि उन्होंने इससे पहले सिर्फ पीटीआई पे नहीं, मुस्लिम लीग नून पे भी कोई इन्वेस्टमेंट की थी, और पीपल्स पार्टी पे भी कभी छुपे कभी ज़ाहिर कभी दूसरे अंदाज में वो इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। तो ये एक कहानी है। फिर दूसरी, जो पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स बन रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी ने अब फार्मली नामजद कर दिए हैं, वो भी बड़े दिलचस्प नाम हैं। मिसाल के तौर पर ताज हैदर साहब को आप जानते हैं, पुराने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनको मिले हैं। सलीम मांडवी वाला साहब इस वक्त नेब के साथ टकराव में है, बिजनेसमैन है, और तो जरदारी साहब के साथ उनकी कुर्बत है और उन्होंने पार्टी के साथ स्टैंड किया। वो उनके पास वो है। शेरी रहमान साहब किसी तारफ़ को मोहताज नहीं है। शहादत अवान साहब, उनको टिकट दिया गया है, ये जो सीटें हैं उनको दिया गया है टिकट। शहादत अवान साहब प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं, पीपल्स लॉयर फोरम के रहे हैं, तो वो इस मरतबा ये आएंगे। ये कराची से उनका ताल्लुक़ है। टेक्नोक्रेट सीट पे फारूक नाइक साहब दोबारा आए। फारूक नाइक साहब की और तारफ़ के अलावा जो पार्टी कहती है, वो एक बड़ा तारफ़ ये है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब और ओमनी ग्रुप और दूसरों के केसेस में वकील भी होते हैं और बड़े नामवर कानूनदान हैं, सीनियर कानूनदान हैं, तो उनकी ये अहमियत अपनी जगह बड़ी हुई है। उसके अलावा जो दूसरी सीट है शहादत अवान के बाद, तीसरा जो टेक्नोक्रेट सीट है वो डॉक्टर करीम ख्वाजा को दिया गया टिकट। अब सर करीम ख्वाजा साहब एक पहले भी रहे हैं सेनेटर, और वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे जैसे सी इंट्रूजन और दूसरे सब्जेक्ट्स पे रहे हैं। वो प्योरली कारकुन वाला क्लास जो है वहाँ उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये उनकी एक बनती है तारफ़। फिर जो विमन सीट्स हैं उनमें एक तो रुखसाना खैरुन्निसा मुगल साहबा, ये एमपीए थी पीपल्स पार्टी की, बाद में उनको टिकट नहीं मिला था, तो ये बड़ी तगोदो में थी कि उनको टिकट मिल जाए। और उनके कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर रुखसाना शाह साहब, ये ठट्टा से हैं, उनका भी ताल्लुक़ है। लेकिन जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल टिकट है वो है परवेज़ शाह खान को सिंध से टिकट दिया गया है। परवेज़ शाह खान का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर तो चकवाल से है, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, जो ये बात पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और बड़ी तनकीद एक हल्का भी उस हवाले से भी कर रहा है। ज़ाहिर पार्टी के कंसीडरेशंस अपने होते हैं, लेकिन सिंध में ये डिस्कशन मौजूद है कि पार्टी अहम है या सिंध अहम है, कि किसी लोग को आप किसी जगह से भी उठाएं, सिंध का शहरी बना दें और टिकट दे दें। ये पहली मरतबा नहीं हो रहा है, इससे पहले रहमान मलक को भी यहाँ से टिकट दिया गया था। पीपल्स पार्टी ये करती है। और ये पीपल्स पार्टी की ख़वातीन विंग से जब मेरी बातचीत हुई है, और तो उनमें बड़ी मायूसी थी उस हवाले से थी कि क्या सिंध में कोई ऐसी खातून नहीं थी जिसने कुर्बानियाँ दी न हो, तो जिसमें कोई मामलात नहीं किए हुए हैं। और ये जो मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट्स दी हैं वो भी बड़ी दिलचस्प हैं। उसमें जो टिकट्स हैं उस मुस्लिम लीग नून की तरफ जाए, उससे पहले पीपी की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद में टिकट देने का फैसला किया गया है। फ़रतुल्लाह बाबर को केपीके में खड़ा किया गया है, लेकिन इन दोनों को पीडीएम का कैंडिडेट ज़ाहिर किया गया है कि ये इनको पीडीएम सारी सपोर्ट करेगी। मुस्लिम लीग नून की जो टिकट्स हुई हैं उनमें जनरल सीट पे परवेज़ रशीद साहब का पुराने कारकुन है, शाहिदुल्लाह खान पुराने कारकुन है। परवेज़ रशीद साहब करीब समझे जाते हैं मरियम नवाज़ साहबा के, और शाहिदुल्लाह खान का भी यही तारुफ है। और उसके अलावा जो प्रोफेसर साजिद मीर को टिकट दिया जा रहा है। अब ये जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि साजिद मीर साहबा को पता है जमात अहले हदीस के अमीर भी हैं, लेकिन उनका जो बड़ा ताल्लुक़ है वो है कि सऊदीज़ जो हैं उनमें वहाँ उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। आप देखें मसलक के हवाले से, और जो भी, इसलिए ये एक राब्ताकारी का काम है। तो ये प्रोफेसर साजिद मीर साहब को मुस्लिम लीग, वो उनकी जमात अलग है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट दी है। ये एक अच्छा कम्बिनेशन उन्होंने बनाया है, या बुरा बनाया है, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कह सकते हैं कि परवेज़ रशीद ख़ुद को प्रोग्रेसिव लिबरल कहते हैं, और ये राइटियस रिलीजियस आदमी, वो भी एक ही पार्टी से टिकट्स दिए गए हैं। और फिर ख़वातीन के नशस्त में सैदिया अब्बासी साहबा को टिकट दी गई हैं। ये पहले भी सेनेटर रही हैं, लेकिन ड्यूअल सिटीज़नशिप की वजह से उनको सेनेट सीट छोड़नी पड़ी थी। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हमशीरा हैं और दोबारा सेनेट पे होंगी। और दूसरी बात जो है कि खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम से कहा गया है कि पार्टी टिकट का फ़ैसला आप करें। और यहाँ जो बड़ी दिलचस्प बात हुई है
محمد زبیر صاحب کا جو ٹکٹ ہے وہ نہیں ہو سکا ہے. یہ دو ممبرس تھے اور شاہ محمد شاہ سندھ سے تھے. ان دونوں نے اپنا سٹی ووٹ داخل کروایا تھا پنجاب میں, لیکن دونوں کو ٹکٹ نہیں ملی. وہ کہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون یہ روایت رکھتی تھی ہے کہ انہوں نے سلیم ضیاء صاحب اور نہال ہاشمی کو ٹکٹس دیے تھے. جے یو آئی نے بھی مولانا عطاء الرحمان صاحب جو بھائی ہیں مولانا فضل الرحمان کے, ان کو ٹکٹ دیا ہے, اور بلیدی صاحب ہیں ان کو ٹکٹ دیا ہے. خیر محمد بلیدی صاحب ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے, اور جو خلیل احمد بلیدی صاحب ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے. اسلم بوری صاحب جو ترجمان ہیں انہوں نے جو بتایا ہے کہ طارق خٹک کو بھی پارٹی ٹکٹ دیا گیا ہے. رنجیت سنگھ کو جو ہے اقلیتی نشست پہ ٹکٹ دیا گیا ہے. نعیمہ کشور صاحبہ کو خواتین کی سیٹ پہ ٹکٹ دیا گیا ہے. اور زبیر علی صاحب جو ہیں اس کے علاوہ جو کامران مرتضیٰ ہیں ان کو آسیہ ناصر کو ٹکٹ دی گئی ہیں. ہیمن داس بھی ہیں ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے. اب یہ جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں یہ بنیادی طور پر اب جے یو آئی کے لیگل معاملات جو ہیں ان کے لیے کیس لڑتے رہتے ہیں. جے یو آئی میں اس قسم کے ایکسپرٹس لوگوں کی ضرورت تھی تو ان کو ٹکٹ دیا گیا. یہ ایک حوالہ ہے, میں آپ کو پس منظر سمجھا رہا تھا کہ کن بنیادوں پہ یہ ٹکٹس کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ بظاہر فیصلے ہیں, لیکن اس میں جیسے آپ نے دیکھا کہ فائنانسر بھی موجود ہیں. عمران خان کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان میں خاص خیال رکھا گیا ہے کہ فائنانسر کون ہے. پھر دوسری پارٹیوں نے بھی یہ خیال رکھا ہے, اور قسم کی خدمات بھی ان کی نظر میں رکھی گئی ہے. یہ پس منظر میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. گفتگو سے اجازت, اللہ حافظ.